लक्ष्मी मैया की जय, गणेश भगवान की जय। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कार्तिक महीने की भैया दूज की कथा, उसका महत्व और उसका विधि। अगर आपको इसकी पूरी जानकारी चाहिए और इसका पूरा फल प्राप्त करना है तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, कार्तिक शुक्ल द्वितीया को मनाया जाने वाला भाई दूज का त्योहार भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है। मान्यता है कि इस दिन यमुना ने अपने भाई यम को आदर सत्कार के साथ भोजन कराया था। यमराज के वरदान के अनुसार जो व्यक्ति इस दिन यमुना में स्नान करके यम का पूजन करता है, मृत्यु के पश्चात उसे यम लोक में नहीं जाना पड़ता। भाई दूज के दिन भाई बहन के प्रेम के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इस दिन पहले अपने भाई को तिलक लगाकर और नारियल देकर सभी देवी देवताओं से भाई की सुख समृद्धि और दीर्घायु की कामना करती है। उसके बाद भाई अपनी बहन की रक्षा का वादा करता है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। भाई दूज यानी द्वितीय तिथि का आरंभ 2 नवंबर रात 8:22, द्वितीय तिथि समाप्त 3 नवंबर रात 11:06 पे है। ऐसे में भाई दूज का पर्व 3 नवंबर को मनाया जाएगा। भाई दूज का त्योहार हर साल कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की दूसरी तारीख को मनाया जाता है। इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। इस दिन बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाती हैं और उनकी लंबी उम्र और खुशहाली की कामना करती है। यह त्योहार भाई बहन के अटूट रिश्ते का प्रतीक है। दोस्तों, एक पौराणिक कथा के अनुसार सूर्य भगवान की पत्नी का नाम संज्ञा देवी था। इनकी 2 संतानें पुत्र यमराज तथा कन्या यमुना थीं। संज्ञा रानी पतिदेव सूर्य की उदित किरणों को न सह सकने के कारण उत्तरी ध्रुव प्रदेश में छाया बनकर रहने लगी। उसी छाया से ताप्ती नदी तथा शनिश्वर का जन्म हुआ। इसी छाया से अश्विनी कुमारों का भी जन्म बताया जाता है, जो देवताओं के वैद्य माने जाते हैं। इधर छाया का यम तथा यमुना से व्यवहार खराब होने लगा। इससे दुखी होकर यम ने अपनी एक नई नगर यमपुरी बसाई। यमपुरी में पापियों को दंड देने का काम संपादित करते भाई को देखकर यमुना जी गौलोक चली गई, तो उन्होंने दूतों को भेजकर यमुना को बहुत खोजवाया, मगर वह नहीं मिली। फिर खुद ही गौलोक गए, जहाँ विश्राम घाट पर यमुना जी से भेंट हुई। भाई को देखते ही यमुना ने हर्ष विभोर होकर स्वागत सत्कार के साथ भोजन करवाया। इससे प्रसन्न होकर यम ने वर मांगने को कहा। यमुना ने कहा कि भैया, मैं आपसे यह वरदान मांगना चाहती हूँ कि मेरे जल में स्नान करने वाले नर नारी यमपुरी न जाएं। प्रश्न बड़ा कठिन था। यम के ऐसा वर देने से यमपुरी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता। अतः भाई को असमंजस में देखकर यमुना बोली, आप चिंता न करें, मुझे यह वरदान दे कि जो लोग आज के दिन बहन के यहाँ भोजन करके इस मथुरा नगरी स्थित विश्राम घाट पर स्नान करे, वह तुम्हारे लोग न जाएं। इसे यमराज ने स्वीकार कर लिया। इस तिथि को जो सज्जन बहन के घर भोजन नहीं करेंगे, उन्हें मैं बांध कर यमपुरी को लेकर जाऊंगा और तुम्हारे जल में स्नान करने वालों को स्वर्ग प्राप्त होगा। तभी से भाई बहन के रिश्ते का यह त्योहार मनाया जाने लगा। दोस्तों, भाई दूज एवं रक्षाबंधन दोनों ही भाई व बहन के बीच मनाया जाने वाला पर्व है। दोनों में पूजा करने के नियम भी लगभग समान हैं। रक्षाबंधन में बहनें अपनी भाई के कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है, जबकि भाई दूज के दिन माथे पर तिलक लगाती है। भाई दूज पर भाइयों का अपनी विवाहित बहनों के घर जाकर तिलक लगवाते हैं, जबकि रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई के घर आकर राखी बांधती है। एक दूसरे पौराणिक एक बुढ़िया माई थी, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। जब भी उसके बेटे की शादी होती, फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटे को डस लेता था। बेटे की वहीं मृत्यु हो जाती और बहू विधवा हो जाती। इस तरह उसके 6 बेटे मर गए। 7वें की शादी होनी बाकी थी। इस तरह अपने बेटों के मर जाने के दुख से बूढ़ी माई रो रो के अंधी हो गई थी। भाई दूज आने को हुई तो भाई ने कहा कि मैं बहन से तिलक लगाने जाऊंगा। माँ ने कहा ठीक है। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वह खुशी से पागल हो गई और पड़ोसन के गई और पूछने लगी कि जब बहुत प्यारा सा भाई घर आए तो क्या करना चाहिए। पड़ोसन उनकी खुशी को देखकर जल भून गई और कह दिया कि दूध से रसोई लीप, घी में चावल पकाओ, और बहन ने ऐसा ही किया। उधर भाई जब बहन के घर जा रहा था तो उसे रास्ते में सांप मिला। सांप उसे डसने को हुआ।
भाई बोला कि तुम मुझे क्यों डस रहे हो। सांप बोला मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुमको डसना है। भाई बोला मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है, मैं जब तिलक करा के वापस आऊंगा तब मुझे डस लेना। सांप ने कहा कि भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट के आया है जो तुम आओगे। भाई ने कहा अगर तुमको यकीन नहीं है तो तुम मेरे झोले में बैठ जाओ, जब मैं अपनी बहन के तिलक कर लूं तो तुम मुझे डस लेना। सांप ने ऐसा ही किया। भाई बहन के घर पहुंच गया, दोनों बहुत खुश हुए। भाई बोला बहन जल्दी से खाना दे, बहुत भूख लगी है। बहन क्या करे, न तो दूध की रसोई सूखे न ही घी के चावल पके। भाई ने पूछा बहन इतना देर क्यों लगा रही हो, तुम क्या पका रही हो। तब बहन ने बताया कि ऐसा ऐसा किया है। भाई बोला पगली कहीं घी में भी चावल पके हैं, दूध में कोई रसोई किसी ने लीपा है। गोबर से रसोई लीप दूध में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। खाना खा के भाई को बहुत जोर नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे आ गए। बोले मामा मामा आप हमारे लिए क्या लाए हैं। भाई बोला मैं तो कुछ नहीं लाया। बच्चों ने वह झोला ले लिया जिसमें सांप था। जैसे ही उसे खोला उसमें से हीरे का हार निकला। बहन ने कहा भैया तूने बताया नहीं कि तुम मेरे लिए इतने सुंदर हार लाए हो। भाई बोला बहन तुझे पसंद है तो तू ले ले, मुझे हार का क्या करना। अगले दिन भाई बोला अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दे। बहन ने उसके लिए एक लड्डू बना के एक डब्बे में रख दिए। भाई कुछ देर जाकर थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के जब बच्चों को जब भूख लगी तो माँ से कहा कि माँ खाना दे दो। माँ ने कहा खाना अभी बनने में देर है। तो बच्चे बोले कि मामा को जो रखा है वही दे दो। तो वह बोली कि लड्डू बनाने के लिए बाजरा पिसा था वहीं बचा है, जाकर खा लो। बच्चों ने देखा कि चक्की में तो सांप की हड्डियां पड़ी हैं। यही बात माँ को आकर बताई तो वह बावड़ी सी होकर भाई के पीछे भागी। रास्ते भर लोगों से पूछती कि किसी ने मेरे गैल बटोई देखा, किसी ने मेरा बावड़ा सा भाई देखा। तब एक ने बताया कि कोई लेटा है पेड़ के नीचे, देख लो वहीं तो नहीं है। भागी भागी पेड़ के नीचे पहुंची, अपने भाई को नींद से उठाया। भैया भैया कही तूने मेरे लड्डू तो नहीं खाए। भैया बोला ये लो तेरे लड्डू नहीं खाए मैंने, ले दे के लड्डू ही तो दिए थे। उसकी भी पीछे भाग गई। बहन बोली नहीं भाई तू झूठ बोल रहा है, जरूर तूने खाया है, अब तो मैं तेरे साथ चलूंगी। भाई बोला तू नहीं मान रही है तो चल। चलते चलते बहन को प्यास लगी, वह भाई को बोली कि मुझे पानी पीना है। भाई बोला अब मैं यहाँ तेरे लिए पानी कहाँ से लाऊं, दूर कहीं चील उड़ रही थी, चली जा वहां शायद तुझे पानी मिल जाए। तब बहन वहां गई और पानी पीकर जब लौट रही थी तो रास्ते में देखा कि एक जगह जमीन में 9 सिलाएं गड़ी है और एक बिना गढ़े रखी हुई है। उसने एक बुढ़िया से पूछा कि ये सिलाएं कैसी है। उस बुढ़िया ने बताया कि एक बुढ़िया है, उसके 7 बेटे हैं, 6 बेटे तो शादी के मंडप में ही मर चुके हैं, तो उनकी ये सिलाएं हैं, जमीन में गड़ी है। अभी 7वें की शादी होना बाकी है, जब उसकी शादी होगी तो अभी मंडप में ही मर जाएगा, तब वह 7वीं सिला भी जमीन में गड़ जाएगी। यह सुनकर बहन समझ गई कि ये सिलाएं किसी और की नहीं बल्कि उसके भाइयों के नाम की है। उसने उस बुढ़िया से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा। बुढ़िया ने उसे बताया कि वह अपने 7वें भाई को कैसे बचा सकती है। सब जानकर वो वहां से अपने बाल खोले करके पागलों की तरह अपने भाई को गालियां देते हुए चली। भाई के पास आकर बोलने लगी तू तो जलेगा कटेगा मरेगा। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। इसी तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुंचे। थोड़े समय के बाद भाई के लिए सगाई आने लगी, उससे शादी तय हो गई। जब भाई को सेहरा पहनाने लगे तो वह बोली कि इसको क्यों सेहरा बांधेगा, सेहरा तो मैं बांधूंगी, ये तो जलेगा मरेगा। सब लोगों ने परेशान होकर सेहरा बहन को दे दिया तो बहन ने देखा उसमें कलंगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल कर फेंक दिया। अब जब भाई घोड़ी चढ़ने लगा तो बहन फिर बोली ये घोड़ी पर क्या चढ़ेगा, घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, ये तो जलेगा मरेगा, इसकी लाश को चील कौवे खाएंगे। सब लोग बहुत परेशान हो गए, सबने उसे घोड़ी पर चढ़ने दिया। जब बारात चलने को हुई तो बहन बोली ये क्यों दरवाजे से निकलेगा, ये तो पीछे के रास्ते से जाएगा, दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। जब वह दरवाजे के नीचे से जा रही थी तो दरवाजा अचानक गिरने लगा। बहन ने एक ईंटा उठाकर अपनी चुनरी में रख ली, दरवाजा वहीं की वहीं रुक गया। सब लोगों को बड़ा अचंभा हुआ। रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया।
बहन करने लगी, ये क्यों छाँव में खड़ा होगा, ये तो धूप में खड़ा होगा, छाँव में तो मैं खड़ी होंगी। जैसे ही वह पेड़ के नीचे खड़ी हुई, पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया। पेड़ वहीं के वहीं रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया कि ये बावली कोई जादू टोना सीख कर आई है, जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसा करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा कि अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति को और साथ ही अपने मरे हुए जेठों को बचा सकती है। फेरों के समय एक नाग आया, तो जैसे ही दूल्हे को डसने को हुआ, दुल्हन ने उसे एक लोटे में भर के ऊपर से प्लेट में बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नागिन लहर लहर करती आई। दुल्हन से बोली, तू मेरा पति छोड़। दुल्हन बोली, पहले तू मेरा पति छोड़। नागिन ने कहा, ठीक है, मैं तेरा पति छोड़ी। दुल्हन, ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोल। नागिन ने 3 बार बोला, फिर बोली कि अब मेरे पति को छोड़ दे। दुल्हन बोली, एक मेरे पति से क्या होगा, हंसने बोलने के लिए जेठ भी तो चाहिए, एक जेठ को भी छोड़। नागिन ने जेठ को भी प्राण दिए। फिर दुल्हन ने कहा, एक जेठ से लड़ाई हो गई तो एक और जेठ, वो विदेश चला गया तो तीसरा जेठ भी छोड़। इस तरह एक एक करके दुल्हन ने अपने 6 जेठ जीवित करा लिए। उधर रो रो के बुढ़िया का बुरा हाल था कि अब तो मेरा 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। गाँव वालों ने बताया कि उसके 7 बेटे और बहुएं आ रहे हैं। तो बुढ़िया बोली, अगर ये बात सच है तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए और मेरे सीने से दूध की धार बहने लगे। ऐसा ही हुआ। अपने सारे बहू बेटों को देखकर वो बहुत खुश हुई। बोली, यह सब तो मेरी बावली ने किया है, कहाँ है मेरी बेटी। सब बहन को ढूंढने लगे। देखा तो वह भूसे की कोठरी में सो रही थी। जब उसे पता चला कि उसका भाई सही सलामत है तो अपने घर को चली। उसके पीछे पीछे सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी पीछे मुड़ के देख, तू सारी लक्ष्मी ले जाएगी तो मेरे भाई भाभी क्या खाएंगे। तब बहन ने पीछे मुड़ के देखा और कहा कि जो माँ ने अपने हाथों से दिया वह मेरे साथ चल, बाकी भाई। दोस्तों, भाई दूज के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान व स्नान करें, फिर घर के मंदिर में घी का दीपक जलाकर ईश्वर का ध्यान करें। इसके दिन यमराज और यमुना के साथ भगवान गणेश और भगवान विष्णु की पूजा का भी विधान है। इस दिन पीसे चावल से चौक बनाने की परंपरा भी है। इसके बाद बहनें भाई को तिलक लगाएं, फिर आरती उतारें। आरती के बाद हाथ में कलावा बांधें और मिठाई खिलाएं। इसके बाद बहनें भाई के हाथ में नारियल दें और फिर भाई को भोजन करवाएं। भोजन के बाद भाई अपने बहनों को उपहार दे और चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना चाहिए। तो दोस्तों, भाई दूज की लोक कथा और पौराणिक कथा आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी और आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आए और आप मेरी वीडियो को देख पाएँ और सुन पाएँ। धन्यवाद।